नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं या फिर सोचा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप सिर्फ एक ईएमआई अगर मिस करते हैं तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी ही नहीं बल्कि आपकी जॉब, आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी तक इफेक्ट कर सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक ईएमआई मिस करना आपको कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको पता भी नहीं। आपके वीडियो के इस थंबनेल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर जिसको कि हम नॉर्मली सिविल के नाम से जानते हैं कि सिविल स्कोर बोलते हैं, बट बेसिकली ये आपका क्रेडिट स्कोर है, राइट? सो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि सिविल स्कोर सिर्फ क्रेडिट कार्ड और लोन तक लिमिटेड है, या फिर अगर हम किसी छोटा मोटा कोई मोबाइल का लोन ले रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह का, या फिर ऑनलाइन में कोई लोन ले रहे हैं तो इसके हिसाब से कोई फर्क पड़ता होगा या नहीं फर्क पड़ता हो। तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स या जो भी एम्प्लॉय या फिर जो भी कोई प्रोफेशनल है जो बैंक में या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है जो इस करियर में जाना चाहता है बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में, तो वहाँ क्या उसको मुसीबत आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, या फिर किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए आप अपनी चीजों को सुधार कर सकते हैं, राइट? तो ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बीएफएसआई सेक्टर में, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके जॉब या आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक बने रहें ताकि आपको फुल वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है इसको समझ में आए, और साथ ही साथ क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर के आपके अंदर कोई भी आपके क्वेरीज हो, आपके अंदर क्वेश्चंस हो, या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इन चीजों को लेकर डील करता हूं और कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी सारा समय मैंने बिताया है, तो मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को मदद भी करते रहा हूं। तो अगर आपके रियली इम्पोर्टेंट इस वीडियो में होने वाली है, तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर आज का मेजर जो टॉपिक है वो आपको दिखा रहा है, हाउ योर क्रेडिट हिस्ट्री या सिविल स्कोर जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, कैन इम्पैक्ट योर जॉब एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको देखिए एक स्टोरी के तरफ मैं आपको समझाता हूँ कि एक मान लीजिए एक लड़का है या फिर कोई लड़की है, उसको एक जॉब मिला है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में। उसका एक ऑफर है, ऑफर मतलब ऑफर लेटर, वो होल्ड हो गया है। अब इसके पीछे देखिए ये कहानी क्या है। एक ये कहानी नहीं है, एक ये आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन ये एक शॉर्ट स्टोरी है। मान लीजिए एक रमेश नाम का एक लड़का है जो कि सालों से इंतजार कर रहा था कि उसको एक अच्छी जॉब मिले, और उसको एक जॉब काफी इंतजार में एक प्राइवेट बैंक में जॉब मिल गई। फाइनली उसने अपने माता पिता को बोल दिया कि हाँ देखो, बहुत अच्छी बात है माँ पापा, मुझे इस जगह जॉब मिल गया है, और उसके घर वाले काफी खुश हैं, है ना? तो उसकी माँ बोलती है कि तेरे पापा बहुत खुश होंगे क्योंकि आज तू बैंक में नौकरी कर रहा है या दिस है दैट है जो भी है ना? तो बट नेक्स्ट दिन उसके एचआर से एक रिप्लाई आता है कि आपका ऑफर होल्ड में हो गया है, राइट? अब ये ऑफर होल्ड में क्यों हुआ, ये वो पूछता है। कौन पूछता है? राजेश। तो राजेश बोलता है कि सर ये हमारा ऑफर होल्ड में क्यों हो गया? तो एचआर बोलता है देखिए आपके सिविल में कुछ इशू है ना, सिविल रिलेटेड कुछ इशू है जिसके कारण आपने ये। अब उसके वो माँ के पास जाता है कि पूछता है कि भाई ये क्या हो गया माँ, ये देखो मेरे पास ऐसा ऐसा है, एचआर से फोन आया था लेकिन मुझे पता नहीं। अब ये क्या होगा बताइए? एक तरफ होनहार बच्चा है और उसको जॉब मिली है, दूसरा तरफ
उसका सारा कुछ ठीक है, उसने प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सारा बैंकों का सारा कुछ कर लिया, लेकिन ऑफर लेटर होल्ड हो गया। इसी तरह का चीज आप अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं या फिर बड़ी किसी कॉलेज में जा रहे हैं जहां पे आपको एक ऐसा ऑफर मिलता है जहां कि आपका एग्जाम पास करके या किसी बड़ी बैंक या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी, राइट? तो आपका ये जो दिल है वो टूट जाएगा। तो ये वीडियो के सहारे मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह का चीज मैंने हर जगह देखा है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है और अपने लाइफ में भी काफ़ी सारा ऐसा इंसिडेंट्स देखा है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ जाके अटक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है देखिए सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपके लिए एक करियर ब्लॉकर का काम करता है। करियर ब्लॉकर का सिंपल ये मतलब है कि आप एक तरफ सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और इसके साथ आपको सिविल स्कोर का जो जो लो स्कोर हो जाता है, इसके कारण आपका सिविल डाउन हो जाता है। तो इसलिए एक 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 मैं ये बोलना चाहूँगा कि माय डियर जो भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि सिविल स्कोर सिर्फ नंबर्स नहीं होती। सिविल स्कोर आपके ड्रीम, आपका सपना, आपका ज़िम्मेदारी, आपके भरोसे का एक कहानी होता है, जैसा कि इस रमेश के साथ हुआ। अब जब तक ये सिविल स्कोर उसका सही नहीं होगा, उसका ऑफर ये होल्ड में ही रहेगा। अब बताइए उसकी फैमिली के सपनों का क्या? रमेश के सपनों का क्या? तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा ब्लॉकर है ये। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं, कैसे इन चीजों को सुधार कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको इस वीडियो के बाद काफी सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप एक सफल जॉब या करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्यों देखना चाहिए आपको ये वीडियो, ठीक है ना? ये क्यों देखना चाहिए बताइए? अगर आप देखिए, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप अगर सिविल का रिलेटेड मैटर कहाँ-कहाँ आके आपके फँसेगा। अगर आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, कहीं भी। चाहे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं या फिनटेक कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स रोल में अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन रोल में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में है, आप अगर जा रहे हैं, ये आज नहीं बीसों साल से चल रहा है। आज की डेट में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गया है, पहले इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पुरानी, राइट? तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो गया है सिविल का, तो इसलिए एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा चेक किया जाता है, ठीक है? तो आप चाहे किसी भी सेक्टर में बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि सिविल स्कोर है क्या। चलिए, अगर आपको नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सिविल स्कोर क्या है? सिविल स्कोर एक नंबर होता है ना? सिविल स्कोर देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक स्कोर है। स्कोर मतलब जैसे कोई नंबर हो गया। अब ये 300 से 900 तक रेंज होता है, मतलब सिविल स्कोर की मिनिमम जो रेंजिंग होती है 300 है और मैक्सिमम होता है 900। ये आप एक मोटा-मोटा एक आपको आइडिया होना चाहिए कि 300 से 900 है। ये देखिए इस तरह की चीजें ना तो आज हमारे कॉलेजेस में बताए जाते हैं, ना ही किसी जगह बताया जाता है, ना कोई कंसल्टेंट बताता है, ना कोई टीचर बताता है, ना कोई कोई और कोई बताता है। आप भले ही कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, आप भले ही साइंस वाले स्टूडेंट हो, बीटेक के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, किसी को भी इस तरह का नॉलेज नहीं है। तो आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं मेरा ये कोशिश रहता है कि इस तरह की कोई प्रैक्टिकल चीज़ों को आपको बिल्कुल बताया जाए जहाँ पे आपको नॉलेज हो। तो आप अगर बीएफएसआई सेक्टर स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए कि सिविल स्कोर की रेंजिंग क्या होती है। ठीक है? तो 300 से 900 इतना रहता है। क्या बताता है आपका? रिप्रेजेंट रीपेमेंट बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आप किस तरह का पेमेंट रिकॉर्ड रखते हैं, है ना? आपका सिविल स्कोर देखकर ही आपका रीपेमेंट बिहेवियर पता चल जाएगा कि भाई आपने अगर कोई मोबाइल फोन लिया है तो उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप। आपने अगर कोई छोटा मोटा आज के डेट में देखिए आपको बहुत सारे ऐसी तरह का एप्स हैं जहाँ पे 30,000 20,000 10,000 रुपए का लोन किसी को चाहिए तो भर से वो ऑनलाइन में जाकर के वो ले लेता है। मैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जहाँ पे इस तरह के चुटपुटिया लोन जो बोलते हैं वो लोन लेकर के वो अपना काम करते हैं। अब चाहे किसी कारण से लेते हो, चाहे वो घर के लिए ले रहे हो, पर्सनल ले रहे हो, तो लोगों को समझ में नहीं आता, वो ले लिए लेके। ऐसा भी देखा गया है कि
आपका डॉक्यूमेंट से कोई और लोन ले लिया है, या फिर आप ही के डॉक्यूमेंट से लोन ले लिया गया है लेकिन आपको पता नहीं। तो सिविल स्कोर सिंपल आपको दर्शाता है कि आपके सिविल रिकॉर्ड्स में क्या अपडेटेड है और उसके हिसाब से आपका बिहेवियर क्या है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। यूज्ड बाय बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, सारे एचआर जो है इस तरह के चीजों को आज उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि भैया ऐसे तरीके के लोगों को बिल्कुल ना लिया जाए अपने सिस्टम में, मतलब बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में, इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर एचआर इस चीज को, सारी कंपनियों के एचआर होते हैं तो सारे लोग देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में मैं इतना बताना चाहूंगा कि जितना आप रीपेमेंट करने की क्षमता रखते हैं उतना ही लीजिए लोन, है ना। आपको ज्यादा अगर लोन लग रहा है कि नहीं भाई हम ये लेके वो करा लेंगे, वो करा लेंगे, ऐसा करा लेंगे, या किसी और को मदद करने के लिए ले रहे हैं, तो ये बहुत सोच समझ के ले रही है, क्योंकि आप अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं, बाकी दूसरे सेक्टर का मुझे पता नहीं, है ना, उतना वहां पे चेकिंग नहीं होता है, लेकिन अगर किसी बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी में अगर कभी भी आप अगर जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए सिविल को लेकर के, ठीक है। नहीं तो आप पे बहुत ये मतलब भारी पड़ सकता है, राइट। तो इसको ध्यान रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्कोर का इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि आपको स्कोर के बारे में क्या समझ में आना चाहिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए। सिविल की ग्रेडिंग होती है, जैसे मैंने आपको बोला 300 से 900। तो बिलो 550 का मतलब ही है रिजेक्शन। मतलब आप कहीं भी अगर जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो 550 अगर आपका स्कोर अगर है, मतलब 550 से नीचे, 540 हो गया, 535 हो गया, मतलब आप खतरा में है, डेंजर में है, तो आपको लेगा ही नहीं, सीधा रिजेक्ट कर देगा। किसी भी तरह से आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। एचआर किसी भी तरह से आप गिड़गिड़ाते रहिए, रोते रहिए, कुछ नहीं सुनेगा। आपको 550 से 650 तक अगर है तो वीक है आपका स्कोर, मतलब आपका स्कोर तो मोटा मोटी है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, कमजोर है। 650 से 699 तक अगर आपका स्कोर है तो आप एवरेज है। अब देखिए इसमें आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं सर हमको तो लोन मिल जा रहा है, हमको तो एक्सेप्ट कर लिया है। मैं देखिए अभी भी बोल रहा हूँ, बीएफएसआई सेक्टर अलग अलग चीजों का मापदंड से लोगों को लेता है या लोन सैंक्शन करता है। मैं यहाँ पे लोन सैंक्शन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जॉब या करियर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अब आप एनबीएफसी में जाएंगे नौकरी तो वहां पे दूसरा हिसाब किताब है, वो थोड़ा सा लिबरल होते हैं। माइक्रो फाइनेंस में नौकरी करने जाएंगे तो वो और थोड़ा लिबरल होते हैं। लेकिन आप कहीं बैंक में जाएंगे तो आपका ग्रेडिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसकी जो पैरामीटर है उसके हिसाब से वो अपने इंप्लॉय को लेता है। 700 से 799 तक का स्कोर आपको गुड है, तो मेंटेन करने का आपका टारगेट होना चाहिए कि 700 से 800 के अंदर आपका स्कोर रिवॉल्व करे। यहां अगर आपका स्कोर रहता है तो उसको गुड माना जाता है, मतलब आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी एकदम खुल्लम खुल्ला आपको मिलेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाए कि जो आपका ग्रीन है ये फोकस करेगा कि मेरा जो स्कोर है वो 700 से 800 के अंदर है। अगर आपका स्कोर 800 से 900 के अंदर जा रहा है तो आपका एक्सीलेंट स्कोर है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी कभी कि आपका स्कोर कितना है ना क्या क्या है, देखते ही आपको बता देगा। हाँ लेकिन इस तरह के स्कोर आने के पीछे भी बहुत सारी रीजन है, वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, या फिर आने वाले वीडियोस के लिए स्पेशल एक बताऊंगा कि एक्सेलेंट स्कोर कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये सिविल का मैटर एम्प्लॉयर जो है आपको क्यों देता है, क्यों आपको ये सब सारी चीजें होता है। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर क्या है, ट्रस्ट का चीज है। ट्रस्ट मतलब क्या, विश्वास। आप अगर खुद ही ऐसा बैंक मानते हैं या बिजनेस सेक्टर में ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने फिनांस को ही खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कस्टमर के फिनांस को कैसे मैनेज करिएगा, इसलिए इस चेकिंग होती है। तो ऐसे वाले डिफॉल्टर लड़कों या लड़कियों को बैंक बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता है। अगर मान लीजिए आपका ईएमआई ही ड्यू हो जा रहा है तो आप कस्टमर को क्या बोलेगा कि भाई ईएमआई टाइम पे देने का जरूरत क्या है आपको, क्यों है, इसके पीछे क्या हो सकता है। तो इसीलिए जो इस तरह का बंदा है या बंदी है, जो भी आप समझ लीजिए, जो लड़का लड़की है, जो गर्ल्स बॉयज है,
जो कि इस तरह के फिनांस के मैटर में थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, कैजुअल रहते हैं, या फिर उनको कोई समझ में नहीं आता है या डाउट होता है, तो वो अपना स्कोर को मैनेज नहीं करते हैं। मैनेज नहीं करते हैं तो फिर बैंक में मत जाइए भैया, एकदम सिंपल है। आप बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल भी मत जाइए, आपका सिविल स्कोर खराब है तो आप करेंगे क्या? आप आपके पास रास्ता क्या है? तो क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके पास रास्ता ढूंढ दूंगा कि आपको कैसे चीजें होनी चाहिए, या फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाइए, या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाइए। देखिए सिविल का है ना, बहुत सारी चीजें होती है, माइन्यूट चीजें होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके पास मैंने अपने स्टूडेंट्स के काफी सारे इसमें देखा है कि उसको पता ही नहीं और उसके नाम पे लोन हो गया है। अभी बोलते हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो गया सर? अरे भैया आप फोटोकॉपी कराने जाते हो दुकान पे, फोटोकॉपी वाला आप बोलोगे भाई मुझे दो दो कर दो, वो फोटो वाला कॉपी वाला आपको दो किया कि तीन किया कि चार किया, आपको कैसे पता? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फोटोकॉपी वाले कर रहे हैं, लेकिन डेटा आपका कहीं ना कहीं से इधर उधर जाता है। आप मोबाइल फोन में लेके जाते हैं कि भाई उसका डेटा वहां से वो लोग बेच देते होंगे, तो आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, ये आप मान के चलिए। आपका डेटा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोफेशनल, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ, जहां पे आप छोटी छोटी स्टेप्स लेकर के आप बिल्कुल अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए फोटोकॉपी लेने जाते हैं, तो आप किसी को भी ब्लैंक फोटोकॉपी मत दीजिए कि ये लीजिए भैया, उसमें ऑलवेज साइन करके दीजिए। मैं आपको जस्ट एक टिप दे दिया, आप इसको मेंटेन करिए, तो मेंटेन करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो भगवान भरोसे, ठीक है, चलेगा ऐसे ही। लेकिन आपको एम्प्लॉयर के हिसाब से मैं आपको एंगल से बता दिया कि ये आपको ये सोचता है, तो वो उस तरह के एम्प्लॉय को बिल्कुल भी चांस नहीं देगा जहां पे आपका सिविल का इशू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रीजन फॉर लो क्रेडिट स्कोर, अब आपको बताते हैं कि क्या क्या रीजन होती है, कारण होता है जिसके कारण सिविल स्कोर आपका डाउन हो सकता है। देखिए सबसे पहला ही आपका लेट ईएमआई। ईएमआई का मतलब आप जानते ही हैं, सभी कोई जानते हैं कि भाई आपने लोन लिया, और मान लीजिए आपका मोबाइल का लोन है, आपका कार का लोन है, होम लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल है, या फिर किसी भी तरह का, है ना, किसी भी तरह का ईएमआई अगर आप लिए हैं, कोई भी तरह का लोन आप चल रहा है, तो उसकी ईएमआई आप लेट अगर पेमेंट करते हैं, लेट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट का ड्यू डेट है 5 तारीख, और आप पेमेंट कर रहे हैं 6 तारीख, तो आपका लेट हो गया। कुछ कुछ केसेस में मैं तो ऐसे भी देखा हूं कि भैया, सर मेरा 5 तारीख डेट था, अप्रैल महीना का पेमेंट था, लेकिन मैं उसको 5 तारीख के बदले 25 तारीख को किया हूं, हम तो इसी महीना में किए हैं ना सर। अरे भाई आपका ड्यू डेट के हिसाब से जब आपने लोन लिया होगा, तो आप एक साइन करते हैं एग्रीमेंट, तो वहां बोला जाता है कि आप ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो आपको 5 के बदले 25 कर रहे हैं, तो आपका लेट हो गया। और जैसे ही लेट हुआ, आप सिविल के हत्थे चढ़ गए, सिविल का हिसाब किताब में आपका नोटिफाई हो गया। तो ईएमआई अगर लेते हैं, तो मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आपको गाइडेंस रहेगा कि आप उस, जैसे मान लीजिए 5 तारीख का डेट है, तो आप 4 तारीख को ही पेमेंट अपने बैंक में रख दीजिए। कैसे करके लेके आएंगे वो पैसा मैं नहीं जानता, क्या क्या करेंगे, लेकिन आप उसको, उस पैसे को मत छोड़िए, मतलब कुछ भी मत करिए उस पैसे से। ठीक है, सेकंड आपका देखिए क्रेडिट कार्ड ओवर ड्यू, ये भी बहुत बड़ा माया जाल है क्रेडिट कार्ड का आज के डेट में। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड यूज करना अच्छी बात है, लेकिन मिसयूज करना बहुत ही गलत बात है। क्रेडिट कार्ड से बहुत लोगों की जिंदगी चल रही है आज के डेट में, मैं देखता हूँ। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एक दिन, है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड दूंगा। आज के डेट में क्या करते हैं लोग, कुछ भी खरीद रहे हैं क्रेडिट कार्ड में ले रहे हैं, सैलरी चल रही है, आ रही है भाई, उसमें पेमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से मिनिमम ड्यू पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड में अगर आपको ठीक ठाक से मेंटेन करना नहीं आता है, तो आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज मत करिए। ओवर ड्यू अगर हो जा रहा है क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से, फिर भी आपका सिबिल इफेक्ट होगा। बहुत सारे लोग मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं, महीनों महीनों मिनिमम मिनिमम ड्यू पेमेंट कर रहे हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो ये मत करिए। क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो उसको टाइमली पेमेंट करना है, सिंपल। आपको अगर कोई डाउट है, कोई अगर क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, मैं आपको
कोशिश करूंगा कि रिप्लाई देने के लिए, इंडिविजुअल केसेस केसेस बेसिस पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। लोन के सेटलमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। कोई अगर लोन ले लिया है, मान लीजिए 50,000 का लोन ले लिया है, अब वो देख रहा है कि नहीं दे पा रहा है, तो बैंक के पास जाता है या फिनांस कंपनी में जाता है, उसको 50 की जगह 25 बोला, 25,000 दे दीजिए, आपका लोन क्लोज कर देते हैं। तो उसको दे दिया 25,000 रुपया और लेटर लेकर के आ गया, सेटलमेंट का हो गया। अरे भाई, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिए, सीधा, मतलब पाँव कुल्हाड़ी में मार लिए नहीं, पाँव ही कुल्हाड़ी पे मार लिया आप, ऐसा सोचिए। तो ये आपका लोन सेटलमेंट करना मतलब आपका सिविल में रिकॉर्ड में आपका आ गया, ठीक है। वो पूरा का पूरा बैंक क्या करता है, सिविल रिपोर्ट में शो कर देगा आपका, ठीक है। तो इसके कारण से भी सिविल स्कोर लो हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल में करके भाई कोई कर दिया है तो उसका कैसे क्या होता है, क्या उसके लिए दवाई करना पड़ेगा, उसके लिए फिर अलग चीज है। तो आपको अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, रिटर्न ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बैंक में जब अगर कोई पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या करती है, कुछ दिन के बाद उसको राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देगा कि ये पैसा नहीं आएगा, खत्म हो गया। तो कस्टमर को क्या लगता है कि भैया हमारा तो जयराम जी की हो गया, कोई बात नहीं, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे कोई बैंक से मेरे को कुछ नहीं आ रहा, फोन नहीं आ रहा। अरे भैया, बैंक के पास एक ये हथियार है, सिविल बोल के। वो क्या करता है, सिविल साइट में जाकर के आपके नाम पे लिख दिया कि राइट ऑफ हो गया लोन। आप नाचते रहिए, कूदते रहिए, उछलते रहिए, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो राइट ऑफ हो गया। अब राइट ऑफ हो गया मतलब आपने पैसा दिया ही नहीं। 1 लाख रुपए लिए थे कि 5 लाख लिए थे कि 10 लाख लिए थे, वो आपका राइट ऑफ हो गया अकाउंट। तो इसमें फिर आपका गाड़े में पड़ेगा, ये आपको मैंने परमानेंटली आपका, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, कैंसर की तरह हो गया ये आपका। जब तक इसको चीज को निवारण नहीं करेंगे, ये आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीजन है सिविल स्कोर का। ये आपको अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आप बैंकिंग फाइनेंस स्टूडेंट अगर हैं तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। टू मेनी लोन इंक्वायरीज, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रोग है आजकल, कि सर हम यहाँ पर हम फाइल दे रहे हैं, यहाँ पे फाइल दे रहे हैं, एक एक आदमी 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 बैंकों में लोन का फाइल है। अब लोन के एजेंट्स बहुत सारे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, सर हम भी यहाँ भी लगा देंगे, वहां भी लगा देंगे। या फिर कुछ लोग जानबूझ के खुद का ही लोन इंक्वायरी करते हैं कि देखते हैं जरा लोन कितना मेरे को मिल पाएगा। अगर जितना बार इंक्वायरी करिएगा उतनी बार आपका सिविल स्कोर हिट होता है। और जितनी बार सिविल स्कोर हिट होगा, चाहे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, चाहे आपके बदले में कोई दूसरा कोई कर रहा है, तो भी आपका सिविल स्कोर हिट होगा, तो लो स्कोर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसमें अपने आप खुद से सिविल स्कोर बार बार चेक मत करिए। हाँ, कभी कभार 1-2 बार चेक कर लिया अलग बात है, साल महीना में एक बार या साल में एक बार, सॉरी महीना बोल रहा हूँ, साल में एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, अलग बात है, ठीक है ना। और ऑथेंटिकेट साइट में जाके करिए, है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या क्या चीज है। चलिए आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लो स्कोर, अब हम समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि अब अगर मान लीजिए आपका लो सिविल स्कोर है और उसका क्या असर पड़ेगा। सिर्फ देखिए, सिर्फ लोन तक लिमिट नहीं होता। अगर आपके पास कोई बैंक का ऑफर है, किसी कंपनी का, बड़े कंपनी का ऑफर है, तो वो होल्ड हो जाएगा। इंटरव्यू में आप भले ही बहुत तोपची होंगे, बहुत आप बढ़िया आप क्लियर कर लिए होंगे, आपका जो स्किल है उसके हिसाब से आप पास कर गए, लेकिन आप फंस गए कहाँ, सिविल स्कोर में। तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है, ये जान के रखिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करती है, हर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एचआर को डाउट आ जाता है कि कैंडिडेट का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, तो आपका ऑफर होल्ड हो जाएगा, बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट लोन, अगर आप कहीं से लोन ले रहे हैं, या मान लीजिए आपका कहीं जॉब में नहीं कर रहे हैं, किसी कहीं से लोन ले रहे हैं, जैसा मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन के अगर स्टूडेंट ही अगर हैं और उसी जगह से आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो भी आपका लोन जो है वो होल्ड हो जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर बोलेगा कि भाई जाइए आप सिविल का ठीक ठाक करा के आइए, फिर आपको मिलेगा लोन, लेकिन तब तक के अंदर आपका ऑफर गया, खत्म। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बीएफएसआई में परफॉर्मेंस देखिए जरूरी है कि भाई आपको अच्छा से अच्छा, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज जानकारी होना चाहिए, लेकिन आपका अगर सिविल का इश्यूज अगर है तो इसके कारण आपका प्रमोशन भी डिले। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में काम करते करते आपको लगा कि भाई ठीक है, एक बैंक में गए, दूसरे बैंक में आपको वहां से प्रमोशन का इस हो गया, आपको उसी इससे गए, भले इंटरव्यू क्लियर कर लिया होगा, लेकिन जैसे ही वो एचआर का बैकग्राउंड चेक होगा,
या फिर सिविल का चेकिंग हुआ तो आपके वहां पे प्रमोशन का भी डिले हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बताता हूं कि कौन सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होता है इस सिविल को लेकर के। सबसे ज्यादा मैं देखा हूं कि सेल्स रोल के जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, वो क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हमको जॉब मिल जाएगा, बहुत इजी जॉब है, लेकिन देखते हैं कि नहीं भाई जॉब मिल तो गया लेकिन हमको एचआर में प्रॉब्लम हो गया, छोटा मोटा लोन लेकर के हम अपना सिविल खराब कर दिए। अर्ली क्रेडिट यूजर्स, कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई छोटा मोटा कोई क्रेडिट कार्ड ले लेंगे या फिर मोबाइल का लोन ले लेंगे, या फिर कोई बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन में लोन देते हैं, वहां चले जाते हैं, उसमें से 10-20 हजार रुपए ले लेते हैं, कुछ भी करने के लिए ले लेते हैं वो। ठीक है ना। जॉब स्विचर्स, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर जा रहे हैं, मान लीजिए इस बैंक में ठीक ठाक था, मान लीजिए लेकर के आप छोड़ दिए, वहां भी आप जा रहे हैं तो वहां भी आपका चेकिंग होगा सिविल। या फिर कोई फ्रेशर अगर है, ये तो मैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बोलूंगा कि जो अगर फ्रेशर अगर है और किसी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में अगर अपना करियर या जॉब बनाने के लिए आप कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, आपको इम्पैक्ट होगा ही सिविल को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैन आई इंप्रूव माई सिविल? यस यू कैन इम्प्रूव। कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्लियर ड्यूज, अवॉइड सेटलमेंट। मैंने आपको पहले ही बात अभी थोड़ी देर में बताया कि आप कोशिश करिए जितना भी आप लोन लेते हैं, चाहे वो 10 हजार का लोन हो, चाहे वो 20 हजार का लोन हो, 50 हजार का लोन है, 1 लाख का लोन है, आपने लोन लिया है तो आप आंसरेबल है। नहीं सर मैं, मेरे पापा लोन लिए थे, मेरी मम्मा लोन ली थी, मैंने अपने भाई को दिया, मेरे मामा जी लोन ले लिए, ये सब कोई नहीं सुनेगा। आपके नाम पे लोन अगर हुआ है तो आप आंसरेबल है। और अवॉइड करिए सेटलमेंट करने का। अगर आप बीएफएस सेक्टर में जा रहे हैं तो सेटलमेंट वर्ड बिल्कुल मत करिएगा। सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि मान लीजिए मैंने 1 लाख का लोन लिया और हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, बैंक वाला मेरे को बोला कि सर एक काम करते हैं, आपको डिस्काउंट करा देते हैं, है ना। वो बोलेगा आपको डिस्काउंट करा देते हैं कि भाई 1 लाख के बदले आपको 75 हजार देना पड़ेगा, तो 25 हजार का जो आपको डिस्काउंट दे दिया वो, ये 25 हजार रुपया आपको सिविल में वो अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सेटलमेंट मत करिए। आपको अगर नहीं होता है तो आप उतना लोन मत लीजिए, नहीं तो बहुत ही कम अमाउंट का लोन लीजिए, नहीं तो आपको उसको क्लियर करिए। कोशिश करिए 30% यूटिलाइज, जितना भी आपका अगर लोन वोन ले रहे हैं इधर उधर, तो कोशिश करिए कि 30% से ज्यादा यूटिलाइजेशन मत करिए, है ना। और ज्यादातर का लोन लीजिए मत। जितना लोन के, देखिए लोन अगर लेते हैं ना तो आप डेट में चले जाते हैं, तो डेट अगर होता है ज्यादा तो ये भी आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मल्टीपल लोन, जैसे मान लीजिए आपको जॉब मिला, आप धड़धड़ा करके लोन ले रहे हैं, कभी आप गाड़ी का लोन ले रहे हैं, कभी बाइक का लोन ले रहे हैं, कभी आप कुछ भी क्रेडिट कार्ड का ले रहे हैं, भाई एकदम मैंने बहुत ही ज्यादा खुश हो गए आप कि भाई चलो भाई हम दे देंगे पैसा, चलो भाई जिंदगी क्रेडिट कार्ड में चल रही है, ऐसा टाइप का। रेस्टोरेंट जा रहे हैं, और अगर लोन लेते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि उतना पेमेंट आप करने की क्षमता आपकी होना चाहिए कि आप ऑन टाइम पेमेंट कर सकें, वरना आप लोन मत लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए आपको। अब आपको अगर ये जानकारी लेना है कि आपका सिविल क्या है, तो सबसे पहले आपका सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करिए। सिविल के साइट पे चले जाइए, www.civil.com बोल के साइट है ना, वहां भी देख सकते हैं आप। और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, आप खोज लीजिएगा। मैं आपको उसका नाम नहीं, अगर फिर लगेगा कि नहीं मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिविल क्योंकि ऑथेंटिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से, तो वहां चले जाइए, वहां आपको एकदम ऑथेंटिकेट रिपोर्ट में फ्री में सिविल रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो कर सकते हैं आप। जो इश्यूज हैं उसमें समझिए, उसका देखिए स्कोर सिर्फ मैटर नहीं करता है, स्कोर के साथ आपका रिपोर्ट होता है। मैं देखिए बोला स्कोर नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट। तो सिविल रिपोर्ट थोड़ा सा नीचे आइएगा, मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है ना, उसके लिए मैं अलग डिटेल एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। तो सिविल के रिपोर्ट को देखिए कि उसमें क्या इश्यूज लिखा है, उसको रिपोर्ट को तरफ पढ़िएगा, आपको हो सकता है समझ में आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ठीक है, तो उस इश्यूज को आपको समझना है और इश्यूज के हिसाब से आपको उसको सॉल्यूशन भी करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ मेरा दो पांच, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक क्या बोलेंगे, एक एम्प्लॉय है बैंक का, उसका क्या हुआ, मात्र 5,000 6,000 के लिए उसका ड्यू दिखा रहा था। तो अब बताइए, उसका इमीडिएट उसको पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको सिविल में दिखता है कि नहीं मेरा पेमेंट आपका ड्यू है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आपको ये करिए, रिपेमेंट कर दीजिए। ट्रैक एवरी 60-90 डेज, 60 या 90 दिन के अंदर, मतलब मोटा मोटी 2 से 3 महीना के अंदर आप देखते रहिए कि आपका सिविल का वो मैटर, आपका पेमेंट करने के बाद
वो क्लोज हुआ कि नहीं, क्योंकि सिबिल का जो स्कोर अगर आपका डाउन हो गया है तो मिनिमम आपको फिर से अप, ऐसा नहीं कि कोई बटन दबाया तो फिर डाउन हो जाएगा, बटन दबाया तो अप हो जाएगा, ऐसा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम, एक साइकिल होती है। तो बैंक वाले को थोड़ा फॉलो अप करिएगा, जिस किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से आप थोड़ा सा बातचीत करिएगा, उनके ब्रांच पे चले जाइए, है ना, उनको फोन करिए, ईमेल करिए, है ना। और उसके बाद आपको उसमें 90 दिन तक थोड़ा सा, माने 2 महीना से 3 महीना तक आपको लग जाएगा आपका फिर से सिविल ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक आने के लिए। ठीक है, तो इसको आप ट्रैक करते रहिए। और क्या करिए, या फिर सिविल के एक्सपर्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको अगर दिक्कत है, कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, और कोई अगर आपको कोई भी लग रहा है कि नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया मेरे सिविल के साथ, है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हेल्प एंड सपोर्ट करने की। अब ये क्या करेंगे, अब चलिए आगे चलते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि शुड यू अप्लाई, या स्टॉप करेंगे अप्लाई करना। नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर किस तरह के जॉब, बैकएंड के जॉब्स होते हैं, कस्टमर सर्विस के जॉब होते हैं, केवाईसी एमएल के रोल्स होते हैं ना, इसका आप बिल्कुल इसको स्टॉप मत करिए, बिल्कुल अप्लाई करिए। या फिर आप कोशिश करिए कि फिक्स अप स्कोर करने के लिए आपका जो स्कोर है, देखिए आपको कहीं ना कहीं जाके, आप अगर आप अभी ये फ्रेशर्स अगर हैं, तो आपको आगे जाकर के आपको करियर बनाना है, तो आपको 20 साल 25 साल 30 साल तो काम करिएगा, है नहीं, तो आपको आगे ये प्रॉब्लम देगा ही। अब बीएफएसआई देखिए ऑलवेज एक बूमिंग सेक्टर है, तो आपको अगर सिविल का आपको ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगा ही। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएफएसआई रोल में आपको डायरेक्ट रोल में बाद में जाइए, पहले अपने इस तरह के छोटे मोटे रोल करिए, और वहां पे अपना ऐसे करते करते पैसा कमाइए, और उसके बाद अपना ये सिविल को ठीक ठाक कर लीजिए, उसके बाद वहां पे जम करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए सिविल के हिसाब से अगर बोला जाए तो आपका करियर एक डॉक्यूमेंट आपको हो गया, है ना। इसका आपको करियर के हिसाब से आप सोच लीजिए कि भाई हमारा एक करियर के लिए बहुत एक बड़ा प्रमाण पत्र एक है। इसके बाद आपको हमने ये भी बताया कि कैसे करके सिविल स्कोर को आप फिक्सअप कर सकते हैं, कि भाई आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप अगर जॉब करने जा रहे हैं तो आपको एचआर ये देखता है कि भाई आप अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से आप अगर कितने अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। आप अगर अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप सिमिलरली कस्टमर का पैसा भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो से आपको मैंने ये 3 हिसाब से आपको बिल्कुल बता दिया सारा। अब आपको देखते हो व्हाट टू डू टुडे। अभी आप क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, या अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, या फिर कोई अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ यहाँ में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो। या फिर किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हैं अगर, तो सिविल आपको बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका पैसा कमाना शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो आप सिविल का चेकिंग हो जाएगा। ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा बीएफएसआई के सेक्टर में कंप्लायंस इशू है ना। तो इसको बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सीरियसली इसको चेक करती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आने वाले समय में आपको किस तरह के वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे, कि हाउ टू चेक, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू चेक सिविल स्कोर, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको सिविल स्कोर कैसे चेक किया जाता है। टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड, मैं आपको स्पेसिफिक क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है मैंने आपको आज तो वीडियो में बताया, और आने वाली वीडियो में भी आपको बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें और बताऊंगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है ना। फिक्स आफ्टर सेटलमेंट, ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आप सेटलमेंट कर चुके हैं, फिर आपका अपना ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा सिरदर्द है कि भाई सेटलमेंट तो हम कर लिए, हम नहीं जानते थे लेकिन पाप हो गया, अब पाप को कैसे हम पुण्य में बदलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, स्टूडेंट्स अपने सिविल स्कोर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट अगर हैं, मान लीजिए आप अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आप स्टूडेंट ही हैं। तो स्टूडेंट्स के अगर है, आप एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है, और किसी कारण से आप अपना लोन अगर लेकर के, या किसी कारण से अगर इश्यूज अगर है, तो वो आपका कैसे करके बिल्डअप हो सकता है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पड़ाव पे। आपको ये वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला होगा, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लगा होगा कि नहीं ये आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, अगर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, या फिर चाहते हैं कि आप इसी तरह के कोई बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, या जॉब या करियर गाइडेंस या इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल
कमेंट कर सकते हैं उस पे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस तरह के वीडियोस बिल्कुल बनाऊं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।